अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे पढ़िए सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़, सादात किराम, जिलानी साहब ने, इनके अहबाब ने इस खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद किया है। हम सब की खुशबख्ती खुशनसीबी के मिराज है कि हम सब आज मखदूमा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह इफ़्फ़त व अज़मत में अपनी मोहब्बतों, एक अक़ीदतों, इरादतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर हैं। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह आपको जज़ा दे जी। बस ठीक है, अब आप लोग तशरीफ़ रखें जी। कैमरे और मूवी का मतलब ये थोड़ी है कि लोग महफ़िल ही ना सुन सकें। आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। फ़ोटो का सवाब नहीं बताया अभी तक किसी आलिम ने। आप इत्मीनान से तशरीफ़ रखें अहबाब जितने हैं, और बड़ी मेहरबानी थोड़ा टाइम दें ताकि कुछ बात हो सके और बोले नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम सारा मोहब्बत का दीन है। अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हुज़ूर के सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, सादात से मोहब्बत, मशाइख़ से मोहब्बत, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत। जब इंसान ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार होता है, बदगुमानी से बात शुरू होती है, नफ़रत में तब्दील होती है और अदावत दिलों में बैठ जाती है। फिर बिखरती सोचें, टूटते ख़यालात इतना इंसान को दूर ले जाते हैं कि गुमराही के रास्ते करीब आने लगते हैं। उम्मत मुस्लिमा के अंदर गैरों ने जो बहुत सारे बीज बोए, उनमें एक बीज ये बोया कि जो मुक़द्दसात थे, जो पाक लोग थे, जो बरगुज़ीदा थे, जो अव्वलीन तरबियत याफ्ता थे रसूल करीम के, उन लोगों के बारे में अजीबोगरीब नज़रियात फैलाना शुरू किए। बजाय इसके कि अहले मोहब्बत उन साजिशों को समझते, उनका शिकार होने लग गए। और जगह जगह लोगों ने अपनी ज़ाती सोच से इस तरह के ख़यालात दुनिया के अंदर फ़रोग़ देने शुरू कर दिए कि जिससे उम्मत तकसीम हुई। मैं कह चुका हूँ कि दीन सारा मोहब्बत का नाम है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद ही मोहब्बत करते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। और फरमाया जब तुम मोहब्बत इलाही का दावा करो तो उसकी शर्त यह है कि रसूल करीम की ग़ुलामी करो।
हुजूर से प्यार करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत के फ़रोग़ का हुक्म दिया। दिलों को ठंडा रख के, सुकून में आके, तसल्ली दे के, अपने आप को तशफ़ी दे के, जहन को मोहब्बत की जानब मायल करके अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू करेंगे तो हमें खैर ज़्यादा नज़र आएगी, खैर ज़्यादा नज़र आएगी, शर थोड़ा नज़र आएगा। मोहब्बत का लहजा इख्तियार करना है हमेशा, हुजूर के सहाबा के बारे में भी, अहले बैत अतहार के बारे में भी। और ग़ुलाम ग़ुलामी करते हैं, वो बहस थोड़ी करते हैं, ग़ुलाम ग़ुलामी करते हैं। हम हैं ग़ुलाम सहाबा और अहले बैत के, हमने करनी है ग़ुलामी, हमने बहस नहीं करनी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने ग़ुलाम ख़रीद के लाए तो फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर ग़ुलामों का नाम तो नहीं ना होता, ग़ुलाम जो हुए, आप किसी को भी आवाज़ देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो आपने फरमाया, फिर फरमाते हैं उसकी पहली बात ही मेरे दिल में उतर गई। मैंने दूसरा सवाल किया तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर ग़ुलामों के नखरे नहीं होते, ग़ुलाम जो हुए, जो बच गया मैं खा लूँगा। फरमाते मैंने कहा ये कमरे हैं पसंद कर ले, तो कहने लगा महबूब ग़ुलामों की नहीं, पसंद तो आका की होती है। हाँ, आप जहाँ कहेंगे मैं सो जाऊँगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते मुझे वजद हो गया। मैंने उसे कहा उठ यार, सीने से लग जा, तू आज़ाद है, तू ग़ुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। ग़ुलाम ग़ुलामी करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? ग़ुलाम बहस, और जो चीज़ें तय करके बंद कर दी हमारे बुजुर्गों ने किताबों में, किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए उसको छेड़े। हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर मौला अली की ये तक, जो चीज़ें तय हैं वो तय हैं। हुजूर का हर सहाबी हर मकाम पर ना सिर्फ काबिल एहतराम है बल्कि कती जन्नती है। इसलिए ये कमज़ोरियाँ ना दिखाएं, ये कमज़ोरियाँ ना, अकीदे तो तय हो गए, अकीदे तो तय हो गए। लिहाजा किसी को किसी मकाम पर भी हम पता क्या करते, वो जिस तरह शौक नहीं हो जाता बाज़ लोगों को कि कोई अनोखी बात ना सुनूँ आज, कि नहीं नमाज पढ़ो ये तो सारे लोग ही कह रहे हैं, रोज़ा रखो ये तो सारे लोग कह रहे हैं, हुजूर के सारे सहाबा एहतराम वाले ये तो सारे बंदे कहते आ रहे हैं। मशहूर होने के लिए बेहतर ये है कि माज़अल्लाह किसी सहाबी पे तनकीद करो, ताकि कोई बंदा मेरी बात गौर से सुने, खुदा से डरे, बात को समझे और अपनी ज़िंदगी का स्टेटस और मेयार इस तरह का बनाएं। मैं बहुत सारी जगहों पे रुका, आता है पैगाम आता है, तो मैं अपनी तरफ देखता हूँ, मैं कहता हूँ किसने उलझा दिया मेरी कौम को। इस स्टेज से तो यकीन मिलना था और यहाँ से इंतशार मिले। अगर यानी एक बंदा खड़ा होता है तो वो कहता है आज मैं बताऊँगा तुम्हें सहाबा की शान क्या है। मैं भाई आप मसलन क्या बताएंगे? सहाबा की शान तो कुरान हदीस में अल्लाह रसूल ने बता दी है। आप चुप करके ना वहाँ से नकल करें और कौम तक पहुँचा दें कि अल्लाह ने ये फरमाया, नबी करीम ने ये फरमाया। फिर दूसरा खड़ा होता कहता है आज मैं बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान, और इस तरह हुजूर के अहले बैत की शान के आज मैंने बतानी। अच्छा, वो इस तरह बात कर रहा होता है कि लग रहा होता है जैसे बड़े लोग माज़अल्लाह दुश्मन नहीं बैठे इस महफिल में अहले बैत के, तो मैं आज बताऊंगा अहले बैत की शान। और यार तू ठहर जा, ये अहले हक की मस्जिद है, इस मस्जिद का तुर्रा इम्तियाज है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं आपको अहले बैत की शान बताऊंगा। आप क्या बताएंगे अहले बैत की शान? अहले बैत की शान अल्लाह ने कुरान में बता दी है, हुजूर ने हदीस में बता दी है। आप वहां से पढ़ें और इसे नकल करें। सिक्का बंद बातें जो हमारे बुजुर्ग तय कर गए, समझ आ गई बात की? फर्के मरातब बेशुमार, हक बदस्त हैदर करार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार। तो अपनी जिंदगी के अंदर जो बुजुर्गों ने बातें तय कर दी और उन पर तान कार फुजार, इसको अपने ज़हन में बिठाएं। कभी भी कोई कमज़ोर फिक्रा अपनी ज़ुबान से अदा ना करें। समझ आ रही है मेरी बात की? कुरान मजीद की मैंने आया करीमा पढ़ी, ये जो हुजूर की औलादे पाक है ना, ये जो रसूल पाक का घराना है, ये नूर वाला है सारा। हुजूर की चारों शहजादियाँ
वाह जी वाह। उनकी औलादें और बिलखुसूस सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अजीज़ों, कुरान मजीद में रब करीम ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। कभी आप तरतीब देखें ना अल्फाज की। ए महबूब, आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी अज़वाज से, मेरी शहज़ादियों से, मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी फ़ातिमा से, अली से रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाई, इनसे प्यार करना। इनकी ख़ास मोहब्बत हमारी तबीयत में हो, हमारा ख़ास ज़ौक़ हो। मैं ना, मुझसे भी बहुत सारे लोग नाम पूछते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम क्या रखना है बताइए, तो हम भी नाम बताते हैं। अब वो लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी ये तो पहले भी कई लोगों का है। कोई ऐसा नाम बताएं जो थोड़ा इनफरादी हो, मुनफरद हो, शौक होता है घर वालों का। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना 15-20 साल, तो आपको दर्जनों बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जिनका नाम गुलाम हसन है, गुलाम हुसैन है। बेशक। बहुत सारी औरतों का नाम गुलाम फातिमा होता था। अच्छा, वो अब उस पर उलमा कलाम करेंगे कि गुलाम फातिमा बीबी का नाम हो भी सकता है कि नहीं, ये इजाफत भी पूरी होती है कि नहीं। चले कनीज़ फातिमा तो हुआ, तो गुलाम तो मर्द के लिए बोला जाता है। लेकिन इस तरह के नाम भी लोग रख लेते थे। अब ये नाम अगर किसी बुजुर्ग का है और उनकी उम्र 60-70 साल है, उनसे आप पूछते हैं किसने रखा, तो कहते हैं मेरे दादाजी ने। तब अगर उनके भी दादाजी ने रखा तो बात को 100-150 साल पुरानी हो गई। यानी 100-150 साल पुराने दादाजी के ज़हन में ये बात थी कि रब अगर मुझे पोता देगा तो मैं हसन का गुलाम बनाऊंगा, मैं हुसैन का गुलाम बनाऊंगा। ये सोचे थी हमने तेज़ी से। और फिर मैं कुछ लोगों को वकील बने देखता हूँ तो ख़ुद परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ तकरीरें चमकाने के लिए तो ये काम ना करो। तुम सहाबा की आपस में और अहले बैत और सहाबा की बात आपस में बयान करते हो, खुदा से डरो। जब रब ने फैसला कर दिया है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, वो काफिरों पर सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो बड़े मेहरबान थे। तो फिर आपको किसी और तारीख की ज़रूरत है? जब अल्लाह फरमा रहा है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े मेहरबान। वो हमारे नकीब ने, ख़तीब ने बड़ी माजरत के साथ, हमने कोई ऐसी बात करनी होती है जिसमें मजमा ज़रा ना ओ थोड़ी ना महफिल में उछल कूद पैदा हो जाए। मैं एक जगह पे तकरीर के लिए हाज़िर था। अब मैं ढीला ढाला सा सीधा सादा सा आदमी हूँ, ठंडी तकरीर करने वाला। बड़े नारे लगवाए नकीब महफिल ने, बड़े तगड़े। और जब मुझे माइक देने लगे तो मेरे कान में कहने लगे जिंज दा मजमा मैं तुहानू दिता है ना, इंज दा वापस करना जे। मैं क्या यार ये तू ही रख लै, मैंने तो पता नहीं तू की दसना पे। वो क्या मसलन आपने क्या कर दिया है बंदे को, इनको डिग्रियां मिल गई हैं क्या मजमा, ये क्या मतलब माहौल बना लिया। ये संजीदा स्टेज है, ऐसे किसी के हथे दे देंगे। ये स्टेज तो अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी का है, ये तो हज़रत मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद का स्टेज है, ये तो अकाबरीन का स्टेज है। आप ऐसे जिसके मर्जी वाले कर देंगे। तो चमकानी होती है ना तकरीर। एक पुराने बुजुर्ग थे खतीब, एक दफ़ा खुद वो बात सुनाने लगे। कहने लगे एक जगह तकरीर हो रही थी किसी की, तो किसी बच्चे ने रोड़ा मार दिया। रोड़ा किसी अलमारी को आ लगा, लकड़ी की अक्सर खिड़कियां लगी होती थी, तो वो खिड़की को रोड़ा लग गया। तो वो खतीब साहब को मौका मिल गया बात चमकाने का। कहने लगे जड़ी गोली मारनी है सामने आके मारो। लोग नारे लगाने लग गए। वो बड़ी देर नारे लगते रहे। वो बाद में किसी ने कहा जनाब आपको पसीने से शराब दूर हो गई और मजमा भी हो गया, तो वहाँ तो कोई गोली शोली नहीं थी, बच्चे खेल रहे थे, रोड़ा लगाया है। कहने लगे चल तेरा की गया है जो चट नारे लग गए थे। ये न करें काम। इसको आप इस तरह का अंदाज तो ना बनाएं कि जिसमें सिर्फ मकसूद ये हो कि मैंने काम करवाना है। संजीदा फिक्री, मामला फहमी, इस उम्मत ने सबक लेना है। हमने सिर्फ बुजुर्गों को मानना नहीं, हमने बुजुर्गों की भी माननी है। वाह 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 वाह। हम सिर्फ बुजुर्गों को मानने के चक्कर में, उनकी माननी किसने। और फिर एक और बात, अगर कभी चाचा जी और अब्बा जी की लड़ाई हो भी जाए ना, तो पुत्र अपने अब्बा जी की हिमायत में बोल भी पड़े। अपने अब्बा जी की हिमायत में बोला ना,
चाचा के खिलाफ बोला है, तो अगर अब्बा जी सियाने हो तो वो खुद ही कह देते, कहते पुत्र तू चुप कर, साड़ा भरावां भरावां का मसला है। तो जो छोटे होते हैं वो तो फैज़ लेते हैं, अस्सहाबी कन नजूम से, वो तो फैज़ लेते हैं कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद हैं। तो मैं अपने संजीदा फिक्र नौजवान दोस्तों से कहूँगा कि हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं। बहस अगर कभी करेंगे तो उलमाए हक़ के हक़ के लिए करेंगे, हमने तो सीधा सीधा फैज़ लेना है। और ज़िंदगी आदाब वाली, ज़िंदगी आदाब वाली। मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदा पाक, ये तो वो लोग हैं जिनका नाम भी, मेरे आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे शहजादे थे मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, उनको मुफ्ती आज़म कहा जाता था। उनके एक मुरीद ने अपने किसी दोस्त से कहा कि मेरे जो मुर्शद हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो कहने लगा यार तुम्हारा तरीका ये है, इमाम नहीं इमाम आज़म, अब मुफ्ती नहीं मुफ्ती आज़म, इतना बड़ा तुम लक़ब दे दो। तो उसने कहा नहीं वाकई वो मुफ्ती आज़म है। कहने लगा ठीक है, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो तब पता चलेगा ना। हमारे यहाँ लोग इल्म लेने नहीं आते, अक्सर लोग इसलिए बात सुनते हैं कि फिर मैं सुनूंगा और अपने मोहल्ले के मौलवी से जाके बहस करूंगा, ये मिजाज बन जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि वो उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब जमाएगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। तो सीखने के लिए इसे हासिल करें। उसने कहा जी मैं मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं मुफ्ती आज़म मानूंगा। कहा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो हज़रत के घर ले गए, बैठक में आप बैठे थे। तो बिलअमूम बैठक का अंदाज ये होता है कि एक दरवाज़ा घर में भी खुलता है और एक बाहर भी खुलता है। तो बाहर वाले दरवाजे से वो आए, तो अब बेचारे को पता इल्ला माशाल्लाह इतना ही था, वो अपने हिसाब से बहुत बड़ा सवाल लेके आया। सरकार मुफ्ती आज़म बैठे थे। सलाम के बाद उसने कहा हुजूर ये मेरा दोस्त है, कुछ पूछना चाहता है। फरमाया पूछो। कहने लगा नबी करीम अलैहिस्सलाम की चारों शहजादियों के नाम क्या हैं? ये मेरा सवाल है। तो हज़रत मुफ्ती आज़म उठे और जो दरवाज़ा खुलता था ना अंदर, वहाँ तशरीफ़ ले गए। इतराज़ बड़ा आसान काम है, तनकीद बड़ी आसान है और तामीर बड़ी मुश्किल है। हज़रत अंदर चले गए और उसने फ़ौरन तनकीद की। कहने लगा तुम तो कहते थे वो मुफ्ती आज़म हैं और उन्हें 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म आए। वो मुरीद कहते हैं मेरे दिल में भी एक मिनट के लिए ख्याल आया कि हज़रत को मुश्किल काम तो नहीं था, आप नाम बता देते फिर तशरीफ़ ले जाते। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ़ लाए तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे मैं वज़ू करने गया था, महबूब की बेटियों के नाम मैंने कभी बगैर वज़ू ज़ुबान से अदा ही नहीं किए। ये सबक पढ़ाया है ना वालिद ने कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अपनी ज़िंदगी के अंदर आदाब का मिजाज पैदा करें, तबीयत आदाब वाली। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे थे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर बिल्कुल साथ बैठे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर शुरू से ही साथ हैं, आज भी साथ हैं। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ व फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में, साथ बिल्कुल बैठे थे। अचानक मौला अली शेर खुदा आ गए। अचानक बहुत सारे लोग थे, कोई और भी उठ सकता था, लेकिन तेजी से हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठे। उनका बाजू थाम के उन्हें अपनी जगह पे बिठाया और ख़ुद थोड़े से इक़्तियानीब होकर बैठ गए। तो महबूब करीम ने ये अंदाज़ देखा तो हुजूर को बड़ी खुशी हुई। करीम फरमाने लगे लोगों देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है? फरमाया कदर वाला ही दूसरे की कदर पहचाना करता है, इज्जत वाला ही दूसरे की इज्जत पहचानता है, कुछ साहिब इज्जत ही किसी को इज्जत देता है। तो अपनी ज़िंदगी में इन लोगों के लिए बेहतरीन जज्बात एहतराम के, वो जो वसवसानदोज़ी करने वाले लोग हैं उनसे दूर भागें। कभी भी किसी ऐसे शख्स के पास ना बैठें जो अहले सुन्नत के मुसल्लमा अकायद के बारे में कोई इधर उधर बात करे, दूर जाएं। वरना ये लोग तो खुदा जाने कहाँ से कहाँ बात ले जाते हैं, क्या क्या फ़लसफ़े बयान करते हैं और तारीख़ के क्या क्या अजब ये ओछे हथकंडे पेश करते हैं।
तो दूसरी बात यह कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पता है आपको मेरे महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और फरमाया जिसने इसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। हज़रत फ़ातिमा अपनी चारों बहनों में सबसे छोटी हैं। अमूमन ऐसे होता है कि घर में बड़ी बेटियां शादियों के बाद रुखसत हो जाती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर के पास थीं। ऐलान नबुव्वत से पहले ही आपकी विलादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़ज़ाइल तो दिए ही, कमालात तो दिए ही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी अज़मतों का ज़िक्र तो किया ही। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, चाल ढाल में, उठने बैठने में, बात करने में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हैं वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं। सबसे ज़्यादा हुजूर से मुशाबत है उनकी, सबसे ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम से मिलती। उन्होंने ना, एक होते किसी आदमी के फ़ज़ाइल बड़े हैं, कमालात बड़े हैं, लेकिन उसके फ़ज़ाइल तो हैं, लेकिन उसकी जो ज़ाती सीरत है, जैसे कुछ लोग सिर्फ समझाने के लिए बिला मिसाल व बिला तशबीह, बाज़ लोग कहते हैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, बहुत बड़े दादा का पोता हूँ। तो इकबाल ने ऐसे लोगों से सवाल पूछ लिया था, कहा था थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फ़िरदा हो। वो तुम्हारे ही बाप दादा थे पर अपनी भी तो बात बताओ ना, तुम क्या हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल, खसाइल, शुमाइल, आपके महासिन तो बेशुमार हैं ही, लेकिन उनकी हयात मुबारका, एक तो हौसले वाली ज़िंदगी मुबारका। मैं देखता हूँ हमारी कौम में तेज़ी से हौसला टूटता दिखाई देता है। जो चीज़ सबसे कमज़ोर पड़ रही है वो सब्र है। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर? और ख़वातीन में ये मर्ज़ तेज़ी से आया है, हर वक़्त नाशुक्री की बात करना, रोना, परेशान रहना, तकलीफ़ में रहना। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो उसवा नूर है, उससे अगर हम रोशनी अपने घरों में जलाएं, अपनी बेटियों को, बहनों को, अहले खाना को वो नूर दें, तो घर की हर दीवार रोशन हो, हमारी आने वाली नस्ल इतनी ताबनाक और इतनी खूबसूरत हो कि हमें किसी जगह भी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत ना पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको पता है कुफ़ार बड़ी तकलीफ़ देते थे। बुखारी मुस्लिम में और दीगर बहुत सारी कुतुब सीरत और कुतुब अहादीस में हमें वो रवायत मिलती है कि जब एक भारी भरकम ओजड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पे रख दी थी और महबूब हरम शरीफ में ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ़ में थे, सबसे पहले उस दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाईं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर अक़दस से उस ओजड़ी को उतारा और फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करें दुआ इन लोगों के लिए, ये हलाक हो जाएं, दुआ करें इनके लिए। ये बहुत सारे लोगों ने कहा हुजूर दुआ करें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने ताइफ के मकाम पे कहा, पर महबूब ने कहा अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। मैदान ओहद में बहुत सारे लोगों ने कहा हुजूर कुफ़ार की तबाही के लिए दुआ कर दें, पर महबूब ने फरमाया अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। लेकिन जब सैयदा पाक ने कहा ना है महबूब दुआ करें ये तबाह हो जाएं, तो फिर महबूब ने उनके लिए दुआ की। और सहाबा फरमाते हैं वो सारे लोग ही बदर में कत्ल किए गए, वो सारे ही तबाह हुए जिनके लिए उस दिन महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। एक तो बड़ा सब्र, बड़ा हौसला। दोस्तों, हर तीसरा आदमी कहता है मेरी बेटी बड़ी दुखी है, हर शख्स कहता है पीर साहब दुआ कर दें, तावीज़ दे दें, बड़ी तकलीफ़ में है बच्ची। हर शख्स कहता है दामाद बड़ा परेशान करता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इतने बड़े मजमे में किसी की बेटी अपने ससुराल में इतना भी काम करती है कि उसके हाथों पे आंवले पड़ जाएं, छाले बन जाएं? बताओ ना। इतने, हर तीसरा आदमी दुखी है बेटी के लिए, तकलीफ में है, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अपने खामंद के घर इतना काम करती है कि छाले पड़ जाएं? लेकिन आओ ना तारीख पढ़ो,
सैयदा पाक इतना काम करती, इतना काम करती, घर का काम। ओ मेरे भाई, फारग रहने वाला आदमी तो ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है। फरागत नेमत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लोग जो हमें सीरत दे रहे हैं उस पर भी तो गौर करो ना। हजरत जनाब फातिमा ज़हरा सारा दिन ड्यूटी करती, काम करती, फारग बैठी खवातीन, डाइजेस्ट पढ़ती खवातीन, शिकवे करती खवातीन, और मुख्तलिफ घर की मुख्तलिफ साजिशों का शिकार होती खवातीन। वो अगर काम करेंगी, लेकिन ये सबक बीवी को ना पढ़ाएं, हम ये सारे सबक बीवी को पढ़ाना चाहते हैं। ये सबक तो बेटी को देने का है, ये तो सबक बहन को बताने का है, वो बात को जल्दी कबूल करेगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर बारगाह हुई। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, वो ग़ुलाम आए हैं आपके पास, एक ग़ुलाम मिल जाए तो फातिमा चक्की पीसती हैं, घर के काम काज करती, इनका कोई हाथ बटाएगा। तो महबूब ने क्या फरमाया? महबूब ने फरमाया, बेटे आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हमारी बेटी भी वजीफा लेके मुतमईन हो जाती है। वो ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन हुजूर की बातों पर, ये जरा इस सीरत से आप देखिए कैसे छलकता है। हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से महबूब ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ग़ुलाम के लिए मुझे जनाब अली ने फरमाया है। तो महबूब करीम ने फरमाया 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा करें, ए फातिमा 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। जब भी तस्बीह ख़त्म होगी रब गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। बीबी साहिबा इस तरह खुश हो के वापस आई, पाक महबूब की पाक बेटी, इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी, वो नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं। वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। वो वापस तशरीफ लाई तो इस हाल में आई कि गोया वो कह रही हैं, मैं एक गुलाम लेने गई थी, महबूब ने कितने ही अता फरमा दिए। उन्होंने अपने घर में काम काज किया। अच्छा, मैं ना वो चीज़ों में बड़ा हैरान होता हूँ। हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर किसी का भी मजमून पढ़े ना तो एक अजीब बात मिलती है, अजीब बात। यानी तज़किरा निगार जब लिखते हैं तो अजीब लिखते हैं, और मुझे लगता है वो खो ही इतना जाते हैं इस कैफियत में, इस अदब में, कि बाज़-औक़ात खुद भी इंसान दोबारा से गौर करे तो वो कहता है ये भला क्या हो रहा है। यानी हर सीरत निगार ये लिखेगा कि कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जला, सुना है ना आपने भी। और ये फ़क्र हुजूर की मजबूरी नहीं, ये मेरे नबी की पसंद है। एक दिन रोटी खाना और एक दिन फाका करना, ये हुजूर की पसंद है। महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह से, आजकल नहीं मांगेंगे पीर साहब मौलवी साहब अपने बच्चों के लिए ये वाली दुआ जो हुजूर ने मांगी है, नबी करीम ने मांगी है। ए अल्लाह, मेरे घर वालों को ना एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। ये दुआ महबूब ने मांगी है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सैयद तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा हुजूर माली मामलात में कमज़ोरी या दुआ कर दें। तो फरमाने लगे, अगर माँ इंतकाल कर दे और बाप किसी और औरत से शादी करे फिर उसको तलाक दे दे, तो उस सौतेली माँ जिसको तलाक होगी उससे बेटा शादी कर सकता है? शादी करने लगे, हुजूर नहीं कर सकता। तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे, फिर मौला अली ने तो दुनिया को 3 तलाक़ें दे दी हैं। उन्होंने कहा तलाक है, दुनियादारी हमारे पास आएगी नहीं तो आपके पास कैसे आ सकती है? लिहाजा अच्छा हुआ, काम ख़त्म हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग के ये फ़कीरी ली। और यारो, जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं फिर तो सारे रिश्तों पैसों के बन जाते हैं। फिर तो लोग आपकी ज़ात से नहीं आपकी जेब से प्यार करने लगते हैं। फिर कहाँ वो हाल रहता है। वो कच्चे मकान में जब लोग बैठ के अम्मा के पास रोटी खाते हैं और अम्मा कहती है पीढ़ी मेरे कोल ही ले आ, और सालन दे के कहती है इतना ही मिलना ही दोबारा ना मंगी, दूजे अण भी देना है। और यार वो जो जायका होता है वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में नहीं होता। वो कहाँ, फिर तो मामला उलझ जाता है। फिर तो महंगी रोटी खा के दवाई भी खानी पड़ती है बाद में। लेकिन वो जो खूबसूरती है सादगी की, उसको लाएं अपनी ज़िंदगी में, उसको तारी करें। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत निगार अजीब बात करते हैं। हर मजमून लिखने वाला, हर सीरत लिखने वाला कहता है कई कई दिन फाका हुआ, कई कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर थोड़ा सा आगे जाके वो खुद ही लिख देता है कई कई दिन फाका हुआ,
ये भी वही लिख रहा है। बोले नहीं जी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, मेरी बात पर गौर करें जी, इशारे से बिठा दें जी दोस्तों को, भाई अल्लाह आपको खुश रखे। हर शख्स लिखेगा कि उनके घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला। तवज्जो है मेरी बात पर? कई हफ्ते घर में खाना नहीं पका, सारे लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे जाके पता क्या लिखेंगे, महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर दरवाजे पे जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया। ये अजीब बात है ना। वही शख्स जो थोड़ी देर पहले ये लिख रहा था ना कि कई हफ्ते चूल्हा नहीं जला, वही कहता है कि जो मांगने आया उसे झोली भर के अता किया। हजरत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपने घर में इंतहाई सादगी से, ये सादा जिंदगी आसान होती है। ये जो मुलम्मा साजी वाली जिंदगी है ना, मेकअप वाली, मुश्किल बड़ी है। जो बाबा चारा काट के आता है ना शाम को पट्टे वड के, और फिर उसी तरह वो कपड़े बदलता है, वुजू करता है, सादा आदमी है, वो चुप करके आ जाता है मस्जिद, उसे टेंशन भी कोई नहीं कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। लेकिन जिसने 4000 रुपया लगा के बाल सीधे करवाए हैं ना, वो परेशान भी बड़ा है कि इतने पैसे लगा दिए, देखा किसी ने भी नहीं, इतना महंगा जोड़ा पहना, देखो किसी ने तवज्जो ही नहीं की। ये जो मुलम्मा साजी है, ये बंदे को तकलीफ में मुब्तला करती। और ये जो सादगी है, हमारे वली कामिल हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी साहब ना गली से गुजरे, सादे बंदे, एक बच्ची गुजर रही है बगैर पर्दे के, तो इधर चेहरा किया है वो, उसको कहते हैं पुत्र पर्दा कर। वो कहती बाबा तो अपना काम करना। क्या जवाब है, क्या उसमें खूबसूरती है। पुत्र पर्दा कर, मुसलमान दे, बाबा तो अपना काम कर। फरमान लगे मेरे ही काम में, मैं काम में लगा, यही मेरी ड्यूटी है, लोगों को हुजूर के दीन की तरफ माइल करना, मैं काम। वो मुतमईन हो गई, खुश हो गई, कहने लगी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उसने पल्लू उठा के पर्दा कर लिया। अपनी ज़िंदगी में सादगी, और जनाब एक वो बात है जो बड़ी बेहतरीन करके तैयार करके और बड़े अदीबाना जुमलों में लाई जाती है, और बड़ा उसको सजाया, हो सकता है वो असर करे ना करे। क्यों कि सादा बात असल होती है, वो सीधी दिल में जाके लगती है। बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो मेरे अजीज़, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर के अंदर मिजाज सादा। फिर उससे अगली बात सखावत, दरिया दिली। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि पूरा दिन गुजर गया था फाके को, अगले दिन खाना आया। ये तकरीरें हम कर देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं। रमज़ान शरीफ में जो असर के बाद कैफियत होती है ना, हम मसाजिद में असर के बाद दर्स नहीं रखते कि बड़ा सख्त वक्त होता है इफ्तार का। हालांकि 12 घंटे 13 घंटे चले 14 घंटे का रोज़ा, लेकिन ये बात कर देना आसान है कि सारी दिन खाना नहीं खाया, सारी रात खाना नहीं खाया, अगली शाम हो गई। 48 घंटे को होने को कह देना तो आसान है, और यारो कत्ल करना कितना को मुश्किल है। कभी इस पर गौर किया है? कितना को मुश्किल काम है करना। इमाम हसन फरमाते हैं पूरा दिन गुजर गया, रोटी नहीं खाई, अगले दिन शाम को खाना आया, सब खा चुके थे, मेरी अम्मा ने खाना था, पाक महबूब की पाक बेटी ने खाना था। फरमाते हैं कि वो खाना सैयदा पाक के सामने रखा था, दरवाजे पे फ़कीर आया, उसने सदा दी, महबूब के घर वालों मैं 2 दिनों के फाके से हूँ। शहजादी फरमाने लगी हसन उठाओ ना बाहर दे आओ। मैंने अर्ज की अम्मा जी आपने पूरा दिन हो गया कुछ नहीं खाया, एक दिन बीत गया पूरा, अगला दिन शाम हो गई, कुछ नहीं खाया, और आप कह रही हैं उसे दे दो। तो फरमाने लगी बेटा तुमने सुना नहीं ना, मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया, और वो जो मांगने वाला है उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, उसका हक बनता है। अपनी मिजाज की जो सखावत है, मैं आपसे अर्ज करूं, घर में पैसे पड़े होते हैं, पहले तो अब रिवाज इस तरह का हो गया कि सगा भाई सगे भाई से कर्जा नहीं मांगता, वो किसी दोस्त को तो फ़ोन कर लेता है, कोई 100 किलोमीटर पे भाई से नहीं कहता। क्यों? वो कहते पहले तो इसने भाभी से मशवरा करना है, फिर इसने दोस्तों को बताना है, देना है कि नहीं देना, लेकिन रुसवाई कर देगा। हमें अपने दुख नहीं बताते। और एक भाई ने अंदर पैसे रखे हुए, दूसरा मकरूज है,
उसको कहते मेरी मदद कर, तो वो कहता तू मेहनत ही नहीं करता, तू मुशक्कत ही नहीं करता। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके भी कुछ लोगों ने कहा था या रसूलल्लाह ये हमारा भाई आपके पास बैठा रहता है, हम काम करते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे रब जो तुम्हें रिस्क देता है इसकी बरकत से देता है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मिजाज बनाए सखावत का, और सखावत का ताल्लुक पैसों से नहीं। बुखारी में पूरा बाब है, बाब कि इंसान सखी होता है तो दिल का होता है। गिना दिल से ताल्लुक रखती है, दिल से। दरवेश भला क्या कहते हैं? वो कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे। माला वाले नाराज हो गया हो, माला वाले माला वाले हो भी तां जे सखावत ना करिए, ना करने तो पैसे जुड़ देने ना। ये दरवेश ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मियाँ साहब कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां को माल नहीं होता। अब इसको आपने खुद जोड़ना है कि सखावत भी है और माल भी कोई नहीं। पूछे कभी जाए ना आप खड़ी शरीफ तो उनसे पूछे बाबा ये क्या है? कहते माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां को माल नहीं होता। हाँ इत्थे ओथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होता, सखी कंगाल नहीं होता, ये भी बात पक्की है। लेकिन क्या कहते हैं मौलाना हसन रजा? कहते हैं लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत। बनु सलीम कबीले का एक शख्स मुसलमान हुआ, उसने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी तरह का गरीब कोई नहीं, शदीद तकलीफ़ में हूँ। मुसलमान हुआ, महबूब ने सहाबा पे नज़र डाली। हज़रत साद बिन उबादा ने उन्हें ऊँटनी दी तोहफे में। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपना इमामा उतार के तोहफे में दिया। वो गरीब है, भूखा है, तंगदस्त है, गरीब है वो आने वाला शख्स। ये खबर हज़रत फातिमा ज़हरा तक भी पहुँच गई। सैयदा पाक के पास एक कंबल था। शमून नाम का एक शख्स था यहूदी जो कर्ज देता था। हज़रत सलमान फ़ारसी को वो कंबल भेज के फरमाने लगी ये वहाँ रख के ना तो कुछ पैसे ले लो। वो जो गरीब आया ना सवाली बन के, वो सीखो ना यार, सीखो ना यार पाक महबूब की शहजादी से सीखो। ये क्या अंदाज है? आप कभी पढ़े ना मेरे महबूब के ग़ुलामों के तरीके, तो वो सहाबी भी आपको मिलेंगे जिनको हुजूर ने फरमाया था परौना मेरा है, रोटी तुमने खिलानी है, घर ले गए। ये बातें निरी किताबी नहीं, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो अर्ज़ कर रहा हूँ। इनको कभी तारी तो करो अपने ऊपर। वो जनाब मेरे पास 10 लाख था तो उसमें से मैंने 5000 मस्जिद दिया, और वो भी नोट मैंने सारी मस्जिद में दिखाया कि मैं देने लगा हूँ। और इमाम साहब को कहा सही नाम लेना, अब्दुल रशीद और साद मोहल्ला भी बताना, कि दूसरे मोहल्ले वाला अब्दुल रशीद ना समझ ले लो। यानी टाइलें लगवा के मस्जिद में उस पर भी नाम लिखवाया है। सहाबी से हुजूर ने फरमाया मेरे मेहमान को घर ले जाओ। यार बच्चा बीमार हो ना, मैं देर से गया रात को घर जलसे से, और मैं कई दिनों से सफ़र में था, आंखें मेरी तकलीफ़ में थी बेदारी से, तो मेरे बेटे को बुखार था। मेरी घरवाली कहने लगी अब तो पहले से बड़ा बेहतर है, आप सो जाएं। लेकिन वो ज़रा सी देर के बाद रोता था। उस दिन मुझे पता चला कि ये जिगर का टुकड़ा कैसे होते हैं बच्चे। सारी थकावट थी, सारी नींद थी, पर नहीं ना आई नींद। उठा मैं, बच्चे प्यारे होते हैं। महबूब के सहाबी मेहमान को घर ले गए। पता क्या कहा बीवी से? बच्चे भूखे हों तो बाप का मर जाने को जी चाहता है, और अपनी बीवी से कहा इनको बहला के सुला दे, बगैर रोटी के सुला दे। कहाँ से मिसाल लाओगे मेरे महबूब के सहाबा की? इनको सुला दे और जो खाना है वो ले आ, और मैं भी मुंह हिलाता रहूँगा कि खा रहा हूँ, तो चिराग गुल कर देना, इसको पता ना चले हमारी गरीबी का। हर जगह रोना ठीक नहीं होता, हर एक को दुख नहीं सुनाने चाहिए, हर जगह पर्दे थोड़े खोलने, अपने दुख अपने अल्लाह रसूल से। हर शख्स को हम राजदार बना लेंगे। तो वो चिराग गुल करने के बहाने खातून ने चिराग बंद कर दिया, ठीक करने के बहाने उसे गुल कर दिया। उसे आप भी हाथ हिलाते रहे, मेहमान ने जी भर के खाया।
जब महबूब की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया ये तो वो लोग हैं कि बड़ी ज़रूरत भी हो तो फिर भी दूसरों को तरजीह दे देते हैं। फरमाया मेरे गुलाम, तेरा अमल जो तूने और तेरी बीवी ने रात किया खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया। मेरा नालायक बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो सारे पैसे उस पर लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर बहन का बच्चा लायक है तो उस पर थोड़ा खर्चा कर दो। जो बच्चा जाके महंगे स्कूल में पढ़ रहा है सिर्फ वही लायक नहीं होता। जो गर्मियों में पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है वो भी बड़ा ही लायक होता है, पर उसकी माँ के पास फीस के पैसे कोई नहीं। जो किसी होटल पे बर्तन धोता है वो भी लायक होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते कि वो कॉलेज की स्कूल की फ़ीस दे सके। पर हमने तो, हमारे घरों में सालन ख़राब हो गया और कुछ लोग ऐसे थे जो फाके की वजह से सो ना सके। गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, और बच्ची किसी गरीब की फाके से मर गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो कंबल दिया, फरमाया इसे ले जाओ और उस यहूदी से को ये रख के पैसे दे दे, उस गरीब की मदद करनी है, ले जाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं जाके वो कंबल दिया। उसने पूछा ये कहाँ से आया, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नूरानी है। तो कहने लगे ये सैयदा फ़ातिमा ने दिया है। उन्होंने कहा ये रख के इस गरीब की मदद करनी है। आंखें खुल गईं, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी महबूब की घराना और उनके असहाब इस तरह के होंगे जो अपने पर दूसरों को तरजीह देंगे अगरचे ज़रूरत हो। ये तो बात बिल्कुल सच्ची हो गई है। उठो, मैं अभी चलता हूँ और सैयदा फ़ातिमा के बाबा का कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। दिल में तबीयत में जागुज़ी